हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने वाले हैं क्लास 9 का वही चैप्टर नंबर 13, हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसकी एक्सरसाइज चल रही थी 13.3 और अब तक हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो आज शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 और खत्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ हम खत्म कर देंगे इस पूरी की पूरी खूबसूरत सी एक्सरसाइज जो कि पूरी की पूरी डेडिकेटेड थी कोन के ऊपर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो। हर बार बोलता हूं कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए। पढ़ते हैं। तो एक जोकर है, एक जोकर की कैप है, इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन में इसके दो वीडियो पहले बता चुका हूं जिसमें हाइट और रेडियस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। बेस ऑफ रेडियस इज 7। तो कोन बना लेते हैं ना, दिक्कत की बात क्या है। तो ये बनाया मैंने कोन जिसका रेडियस ऑफ बेस कितना दे रखा है r, विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और हाइट का मुझे ना आता है ना पता है, हाइट है 24। तो ये आ गया 7 24 7 24 25। देखो वही वाली ट्रिपलेट आ गई अब, जो मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर के पहले बताई थी ना, इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी कि वो ट्रिपलेट होती है 7 24 25। स्लेंट हाइट हमें 25 मिल जाएगी। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स। एक नहीं, अब 10 चाहिए। तो एक का निकालो, 10 का मल्टीप्लाई करो। चलो बहुत बढ़िया। तो एक का होगा पाई आर एल एरिया, इतना एरिया की शीट लगेगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर लगेगा, लेकिन हमको एल नहीं पता। तो एल होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, दैट इज 7 स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस 49। तो 49 और 576 को प्लस करेंगे तो आएगा 625। और 625 एक्चुअली किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं, 25 का स्क्वायर रूट होता है। बहुत बढ़िया। तो आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू कितनी आ गई? स्लेंट हाइट आ गई 25। अब एरिया, तो एरिया ऑफ बोलेंगे एरिया ऑफ वन कैप, एरिया ऑफ वन कैप विल बी इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों पाई इंटू आर इंटू एल 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर इज 7 और एल इज 25। 7 से 7 कैंसिल, वही 22 इंटू 25 वाला खेल वापस आ गया है। तो हमको कुछ नहीं करना, 20 और 25 का मल्टीप्लाई करना है। तो 20 और 25 500 प्लस 550 यानी आंसर आएगा 550 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया एक कैप का एरिया। अब हमको निकालना है ऐसी 10 कैप का कितनी शीट लगेगी। तो ए शीट रिक्वायर्ड यानी ऐसा कर देंगे हम, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, कितनी एरिया की शीट रिक्वायर होगी भैया। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 550। तो आंसर आएगा 5500। बस इतना ही होगा, है ना। और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। 10 ऐसी कैप बनाने के लिए 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर की शीट लगेगी, जो कि हम बना लेंगे। अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतर क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों में से। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। क्वेश्चन है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। तो ऐसे कितने कोन्स हैं? हमारे पास 50 हॉलो कोन्स हैं। तो कोन लगा देते हैं सबसे पहले। तो यहां पर ऐसे बैरिकेडिंग होती है, आपने देखा होगा, वो ऑरेंज कलर से बैरिकेडिंग की जाती है। ठीक है, तो ईच कोन हैज अ बेस ऑफ डायमीटर 40। तो अगर 40 डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बच्चों हाइट है 1 मीटर। तो हाइट है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, हम इसको 1 मीटर मान के चलते हैं। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट होने का है। ठीक है, कर देंगे भाई। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 12 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है। कितना लग रहा है? 12 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द कोन्स, यानी 50 ऐसे कोनों को निकालने के लिए या पेंट करने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन मीटर में है या मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो। 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना बच्चों, तो मिलेगा 0.2 मीटर। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर।
इसके बाद मुझे क्या करना है, एल निकालना है। एल होता है अंडर रूट ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। तो आ जाएगा 1 प्लस 0.04, है ना, 1.04 आ गया। तो आ गया 1.04। अब सुनो, क्वेश्चन में खूबसूरती है कि उसने ऑलरेडी 1.04 की वैल्यू बोला है कि इतनी ले लो, आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो लो एल की वैल्यू आ गई 1.02 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन का हो गया हलवा। क्यों हो गया सर? पाई आर एल कर दो। तो ये हो जाएगा बच्चों पाई आर एल। पाई आर एल इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन हमारा बैरिकेड। एक बैरिकेड का कितना हो जाएगा? पाई आर एल। तो जो हो जाएगा 3.14 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है बच्चों? रेडियस 0.2। तो 0.2 इंटू एल की वैल्यू कितनी आ गई है? 1.02। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे एक कोण है, तो ऐसे कितने कोण है? 50। इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, 50 सच कोन्स, तो हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.02। ठीक है, अब बोल रहा है भाई सुन लो, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी आ रही है? 12। तो इतने मीटर कॉस्ट कितनी आएगी? 12 इंटू ये, तो इसको और कर दो, 12 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.02। अब जो इन दोनों को, इन सबको मल्टीप्लिकेशन करने पर जो आंसर आएगा वो एक्चुअल में हमारा रुपीज में आंसर होगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। ठीक है, चलो करते हैं। 12 पंजे 60 यानी 600। 600 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.02। ठीक है, 3.14 को 00 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 314 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.02। मैं बिल्कुल एक एक करके सॉल्व कर रहा हूं, है ना, डरना नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 कैरी ओवर 2, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, तो आएगा 1184 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.02। ठीक है, अब यहां पॉइंट हटा के एक जीरो नीचे लगाओ और 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 2 1 जा 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.02। ठीक है, अब एक काम ये कर सकते हो कि इसमें से पॉइंट हटा के 2 जीरो नीचे और लगा दो और इन दोनों को आराम से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल आराम से करना मल्टीप्लाई। 3768 मल्टीप्लाइड बाय 102। चलो करते हैं, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 7 2 जा 14 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 15, है ना। तो ये जाएगा 15 कैरी ओवर 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 0 0 0 0 डबल क्रॉस कर दो, 8 6 7 3, आंसर आएगा 6 3 5 और 8 13 और 7 दूनी 14 और ये हो गया 8 और ये हो गया 3, तो आंसर आएगा 384,336 डिवाइडेड बाय 1000। तो आंसर आएगा 1 2 3, यानी आंसर आएगा 384.336 और मेरे ख्याल से ये रुपीस में आने वाला है। सही है, एकदम सही आंसर है, बहुत शानदार। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया, और इसी के साथ इस वाली एक्सरसाइज को मैंने कर दिया है समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।